भाई तुम्हारा भाई राजस्थान में घूम रहा है। देखो राजस्थान में भयंकर ऑफ रोडिंग चल रही है भाई। यहाँ पे तो देख रहे हो कितना कीचड़ उचड़ और इतना उथला पुथला रोड है पूरा का पूरा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बंजारा पे। और अभी 8:45 का टाइम हो रहा है सुबह का। और मैं दो ऑफलाइन ऑर्डर्स हैं मेरे पास, तो दोनों मैं पिक करके आ चुका हूँ। एक मेरी बाइक पे बंधा हुआ है और दूसरा आइटम जो दूसरी जगह का है वो मेरे बैग में है। तो यार ये राइड ऐसी थी कि जैसा मैं, आपने मेरी वीडियो में भी कई बार सुना होगा कि यार राजस्थान का भी ऑर्डर हो या अलवर का भी ऑर्डर हो, तो कहीं का भी ऑर्डर हो अपन लेके जाएंगे। तो लंबी राइड मेरे को आज मिली है और ये ऑर्डर जाना है, एक जाना है गुड़गांव, और गुड़गांव के बाद मेरे को सीधा निकलना है राजस्थान के लिए। अब राजस्थान में कहाँ जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यार आई एम सो एक्साइटेड कि अभी काफ़ी अच्छा, मतलब 2 या 3 घंटे की राइड ये रहने वाली है। तो देखते हैं कैसी रहती है। पहले जब मैं गया हूँ राजस्थान के रूप में, तो उसमें तो ऐसे ही रहता था कि यार हाईवे हाईवे ही चलाना है। और अब देखो एक्सप्रेसवे बन चुका है, जो भी बन चुका है, तो देखो कौन सा रूट मेरे को मिलता है और मैं कितनी देर में पहुंचता हूं और फिर वहां से मैं क्या करता हूं। तो चलो चलते हैं, करते हैं आज का वीडियो शुरू। मिलते हैं आपसे फील्ड में। क्योंकि पहली लोकेशन पे तो मैं आ गया हूँ। ये लगभग मेरे 30 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। फाइन मार्स बसई गांव गली नंबर 7। और ये रही हमारी डिलीवरी लोकेशन। तो चलो भैया सामान निकाल लेते हैं। ये पैकेट है एक, और ये रॉड है जो बाइक पे लगी है। इसको निकालते हैं और इनको देते हैं। तो चलो भाई ये ऑर्डर तो हो गया अपना डिलीवर, और अब निकलते हैं अपनी दूसरी डिलीवरी लोकेशन के लिए। तो भाई लोगों, आप लोगों ने तो यार बहुत सारी डिलीवरियाँ की होंगी, कई बार मानेसर से नरेला या मानेसर से ग्रेटर कैलाश, लेकिन ये हो जाता है विद इन दिल्ली एनसीआर का ही। ठीक है, तो मेरी ये डिलीवरी जा रही है राजस्थान कुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में। तो भाई मज़ा आने वाला है मुझे। बाकी आज मंडे है और मंडे अभी तक मैंने अपना पोर्टर ऑन नहीं किया। चाहता तो मैं यहाँ से अपना पोर्टर ऑन कर लेता और वेट कर लेता कि यार क्या बोलते हैं, यहाँ का कोई ऑर्डर मिल जाए मुझे मानेसर तक की, मानेसर की तरफ का, या राइड मिल जाए रैपिडो पे। लेकिन मैंने वो नहीं किया। पहले मेरा टारगेट यही है कि इस ऑर्डर को मैं जल्दी से जल्दी पहुँचा दूँ कुशखेड़ा वाले को। उसके बाद वापस आके वापस आके ये अपना मानेसर में देखेंगे कि वहाँ से, तब वेट करेंगे। अभी वेट करने का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ठंडा ठंडा सा मौसम है सुबह सुबह का। तो जल्दी से जल्दी अपन ये ऑर्डर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई मैप लगा लिया है मैंने, और यहाँ से रास्ता दिखा रहा है 1 घंटा 1 मिनट का, और जो कि है 48 किलोमीटर। तो भैया मुझे लग रहा है पूरा रास्ता ऐसे ही रहेगा, हाईवे हाईवे फ्रीवे फ्रीवे टाइप का ही। तो अब मैं चढ़ गया हूँ NH48 पे, और इस NH48 पे मेरे को स्ट्रेट जाना है कम से कम 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर के बाद मैं लूँगा लेफ्ट और घुस जाएंगे अपन रेवाड़ी में शायद। इस रोड की खासियत तो यही है, खासियत क्या है यार, ड्रॉबैक है कि इसमें ना कहीं पे भी ये एग्जिट और एंट्री कहीं से भी ले लेते हैं लोग यार। तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है इस रोड पे। भैया मानेसर क्रॉस कर दिया है मैंने, आगे KMP रोड आएगा वो भी क्रॉस करना है जल्दी से जल्दी। तो मेरे सामने जो दिख रहा है ना ऊपर से जो ट्रक खड़े हुए हैं, ये कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है। तो इसके नीचे अपन थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे पानी पीने के लिए और सीधा निकलते हैं, क्योंकि थकावट तो बिल्कुल है ही नहीं अभी, तो रेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो भाई 2 मिनट के ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैं फिर से निकल चुका हूँ, और अभी भी यहाँ से जो मेरा रूट बचा है ना, करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है। ये देखो गाड़ियाँ ऐसे आती हैं ऐसे। भाई जो मैंने बताया, प्रॉपर एग्जिट और एंट्री नहीं है इस पूरे हाईवे पे। भाई ये क्या लफड़ा चल रहा है। कार वाला इंडिकेटर राइट का दे रखा है, रोक रहा है ट्रक वाले को। आपको पता है इस रोड पे वो भी बहुत चलता है, गॉगन्स वाला सीन भी बहुत चलता है। अदरवाइज आपने इस रोड की बहुत रील्स वगैरह देखी होंगी, जो गाय वाय को लेके जाते हैं तो वो यही रोड है साला NH48 यहीं पे चलते हैं। वो टायर वायर पंचर करने के, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा, ट्रक गाड़ियों के ऊपर चढ़ा देते हैं, भागती रहती है। आपने रील्स वगैरह देखी तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। ये देखो इसको, आ रहा है सामने से डिप्पर मारता हुआ। अरे ऐसे लोग ही करते हैं एक्सीडेंट। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पे, साइबर सिटी में। रॉन्ग साइड बंदा आ रहा था और वो एक बाइक वाले को बेचारे को उड़ा दिया था और उसकी डेथ हो गई थी। और उस बंदे के पास लाइसेंस भी नहीं था जो कार चला के आ रहा था रॉन्ग साइड, फिर भी उसको तुरंत के तुरंत बेल मिल गई।
क्योंकि वो किसी का रिश्तेदार था। तो भाई साहब 350 मीटर से अपन को लेना है लेफ्ट, और उसके बाद अभी जो अपना डिस्टेंस बचा है वो बचा है 16 किलोमीटर का। टाइम हो गया है 11:12 हो गए हैं भैया, 11:12, और अपन घर से करीब करीब 9 बजे के आसपास ही निकले थे। 2 घंटे 2.25 घंटे में यहाँ पे पहुंचे हैं, और अभी 11:40 का टाइम दिखा रहा है ये लोकेशन पे पहुंचने का। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं धारू हेड़ा के अंदर। धारू हेड़ा क्रॉस करने के बाद ही अपना आएगा ये कुशखेड़ा। तो फाइनली हम आ गए हैं अपनी डिलीवरी लोकेशन पे, जो कि रह गई है महज 200 मीटर के आसपास। वाह यार। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:38, जो कि गूगल ने हमें पहले ही बताया था। शारदा हेल्थ केयर यही है? शारदा हेल्थ केयर। हाँ, ऑर्डर लाया हूँ मैं। ये बिल है। तो भाई साहब यहाँ का काम तो अपना ख़त्म हो गया। 11:47 हो गए, मतलब अपन को 9 मिनट लगे हैं यहाँ पे, 9 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। और इसी बीच मैंने अपना पोर्टर ऑन किया, और पोर्टर देख के ना मेरे को यार बहुत खुशी हुई कि अब मैं प्राइम मेंबर हूँ। लेकिन यहाँ से कोई ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। बाकी मैंने अपना रैपिडो भी ऑन किया, तो रैपिडो मुझे कह रहा है कि भैया उसमें जाओ विद इन दी सिटी लिमिट। तो मुझे लगा कि यार विद इन दी सिटी लिमिट, क्या पता ये कहाँ जाने के लिए बोलेगा। लेकिन उसने मेरे को बोला है कि सिर्फ 9.5 किलोमीटर दूर जाना है, और वहाँ पे रैपिडो मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। इस एरिया में रैपिडो एक्टिवेट नहीं है। और वो मैंने रैपिडो भी इसलिए एक्टिवेट करा, लॉगिन आने की इसलिए सोच रहा था, क्योंकि एक बार आपको ने अगर मेरे सारे वीडियो देखे तो एक वीडियो में मैं विकासपुरी में था, और विकासपुरी से बज रही थी राइड धारू हेड़ा की। तो धारू हेड़ा ही यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर करीब है। तो ये मुझे कह रहा है कि धारू हेड़ा में जाओ। तो जैसे अगर विकासपुरी से धारू हेड़ा लोग आ सकते हैं रैपिडो में, तो यहाँ से जा भी तो सकते हैं कहीं ना कहीं, भले ही मानेसर जाए या कहीं जाए। अपना मेन मोटिव तो यहाँ से निकलने का है, और खाली नहीं, कुछ ना कुछ लेके निकलने का है। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अपने को तो ये सीन है कि यहाँ से लेके मानेसर तक का अपना जो किराया है ना, भाड़ा इस पार्सल का ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो मेरे जो 80-90 किलोमीटर का ये जो रूट है, प्लस यहाँ से 50 किलोमीटर वहाँ जाने का, क्या बोलते हैं, मानेसर जाने का, वो टोटल पूरा किराया इसी में इंक्लूड, इसी में मिलेगा। और जब मैं आया था ना, तो मैं इस साइड वाले रास्ते से आया, जो कि यार बहुत ही बेकार सा लगा मुझे। बेकार क्या मतलब, बेकार तो नहीं बोलूँगा, ऐसे ही रोड ही रोड थे सारे के सारे। और जो इस साइड वाला रास्ता है, अब मैं जिससे जाऊँगा, ये वाला रास्ता थोड़ा ग्रीनरी से भरा हुआ है। दोनों साइड खेत ही खेत है, और एक बीच में गांव भी पड़ता है, उस गांव से भी निकलेंगे। सीन देख रहे हो यार, बिल्कुल भी रुकने का मन नहीं करता कहीं पे भी। अगर चल रहे हो तो भाई चलते जाओ, ऐसा सीन रहता है। ग्राम पंचायत नंदरामपुर बास आपका स्वागत करती है। धारू हेड़ा 7 किलोमीटर यहाँ से। तो ये है खंड धारू हेड़ा रेवाड़ी। तो भाई इसी गांव की मैं बात कर रहा था। अब मैं दूसरे रास्ते से आऊँ ना, तो इस गांव से होके गुजरूंगा, तो दोनों साइड इधर पे खेत ही खेत है। भाई 3 किलोमीटर और चलना है मेरे को आगे, और 3 किलोमीटर के बाद मेरा रैपिडो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं सिटी लिमिट्स के अंदर आ जाऊंगा। अभी ये बिल्कुल पूरा आउटर एरिया है। धारू हेड़ा में एंटर कर जाऊंगा, और वहां से फिर देखते हैं रैपिडो पे कुछ चहलकदमी होती है कि नहीं, कि या फिर मुझे ऐसे ही खाली खाली जाना पड़ता है। कहाँ तक? मानेसर तक। वहाँ जाके भी मतलब कि यहाँ पे जैसे सिटी लिमिट लगेगी, रैपिडो ऑन होगा, तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला, 10 से 15 मिनट ही रुकूंगा। क्योंकि 10-15 मिनट यार बहुत हो जाएगा मेरे लिए इस एरिया में रुकने के लिए। 10-15 मिनट के बाद में अपन सीधा निकल जाएंगे मानेसर के लिए। भाई ये वैली देखो आप, कितनी प्यारी लग रही है। और जब बरसात के मौसम में आओ ना, तो इसका कलर और ब्राइट सा रहता है, ग्रीन बहुत ही ब्राइट रहता है। अभी वहाँ पे धूप आ रखी है पहाड़ के ऊपर, और यहाँ जो मेरे ऊपर चल रहा है ना, यहाँ पे बादल चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कैमरे में। बाकी यार बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत।
ये अरावली ट्रेल्स है, और ये अरावली ट्रेल्स आगे राजस्थान तक पूरा जाती है। और इस साइड को अपना गुड़गांव गुड़गांव ग्वालपाड़ी वगैरह सारा इसी का हिस्सा है। तो मैं वहाँ धारूहेड़ा में यार नहीं रुका बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ से मेरे को ऐसे ही मूडी आदमी है अपन, मैंने कहा यार रुके भी क्या करना है, तो अपन सीधा सीधा मानेसर के लिए ही आ गए हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 12:54 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, और अपन अब थोड़ी देर में ही IMT मानेसर मानेसर में एंटर मार देंगे। तो भाई 1 बज गया है और मैं आ चुका हूँ अभी मानेसर में। मेरे पीछे शायद सेक्टर पता नहीं कौन सा है, 6 या 4 है, और मैं भी थोड़ी देर में 7 पहुँचूँगा। यार रुक गया था क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने कहा चलो पहले जलपान कर लिया जाए। और अभी तक शायद तो नहीं, कन्फर्मली मैं 130 किलोमीटर बाइक चला चुका हूँ। तो 1:21 हो गया, और 9 मिनट के बाद, और कई कंपनियों में तो 1 बजे ही लंच हो जाता है, और कई जगह होता है 1:30 बजे। तो ये लंच टाइम ही चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब कह सकते हैं कि मिला जुला के मैक्सिमम कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में अभी लंच टाइम चल रहा होगा। तो अभी तो ऑर्डर आना ना के बराबर है, तो ये चलता रहेगा 2 से 2:30 बजे तक। तो अब जो उम्मीद है ऑर्डर वॉर्डर आने की, वो 2:30 बजे के बाद ही है। तो तब तक यार अपन भी कहीं पे क्या, अपन चलते हैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे। चलो भाई, पोर्टर पे तो ऑर्डर नहीं आया, लेकिन ऑफलाइन वाले सर का कॉल आ गया कि ये चेक कलेक्ट करना है यहाँ सेक्टर 7 से ही। तो अपन ने चेक कलेक्ट कर लिया सेक्टर 7 से, और अब भाई अब मैं क्या बोलूँ, आज का तो मेरा पूरा दिन ही ऑफलाइन ऑफलाइन हो गया। अब अपन को निकलना है सेक्टर 3। सेक्टर 3 से पिक करना है एक पार्सल, जो कि जाएगा सीधा मेरे घर की लोकेशन पे, और है ये ऑफलाइन। तो भैया आज का तो जितना भी काम हो गया ना मेरा, सारा ऑफलाइन ही हो गया। इसलिए मैंने पोर्टर को कर दिया है बंद। देखते हैं ये जो पार्सल यहाँ से उठाना है, मेरे ख्याल से होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब कि बाइक पे बांधने वाला होगा। तो पोर्टर तो मैं चला नहीं पाऊंगा साथ में, क्योंकि उसके बाद पोर्टर क्या मिल जाता है कुछ समझ में नहीं आएगा ना। मतलब पोर्टर क्या मिल जाएगा क्या पता। अगर छोटा मोटा पार्सल होगा बैग में रखने लायक, तो अपन बैग में रख के फिर पोर्टर ऑन करके फिर थोड़ी देर वेट कर लेंगे। अदरवाइज अब ये पार्सल पिक करके सीधा निकलते हैं। 2:11 हो गए हैं, और अब चलते हैं अपन सीधा सीधा। तो ये पार्सल बन चुका है बाइक पे बढ़िया तरीके से, और अब इस बाइक पे मेरे अलावा और किसी की कोई जगह नहीं बची है, तो दूसरा पार्सल हम नहीं ले सकते। भाई 3:05 हो गए हैं, और अभी मैंने झड्डीकरा क्रॉस किया है। स्पीड थोड़ी कम हो गई, और स्पीड कम भी नहीं हुई यार, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हुआ ना, मैंने एस्टिमेट नहीं लगाया था, कि मुझे लगा कि मैं गुड़गांव में हूँ, लेकिन मैं तो मानेसर में था ना। तो मानेसर से 40-45 किलोमीटर पड़ता है, तो मुझे वैसे ही डेढ़ घंटे के आसपास लगा के चलना चाहिए था। कोई नहीं, अगले 25-30 मिनट में अपन ये ऑर्डर डिलीवर करके घर पहुंच जाएंगे। फिर करते हैं एस्टिमेशन, मतलब कैलकुलेशन की पूरे पूरे सारे के सारे ऑर्डर्स का मिला जुला के आज का मेरा कितना काम और कितने किलोमीटर रहे। तब तक नज़ारे देखो यार, हरियाली हरियाली। चलो जी, और कुछ मीटर और अपन पहुंच जाएंगे अपनी डिलीवरी लोकेशन पे। और अंकल जी क्या हाल चाल? पहले तो ये सही चीजें पकड़ो। ये तो आपका गुड़गांव का, ये बिल इस सामान का, ये बिल आपका वहाँ का कुछखेड़ा का, ये चेक, ये क्या है, ये आपका नहीं। हाँ, तो आज भी यार मैं पोर्टर पे अभी तक कोई काम तो नहीं कर पाया, क्योंकि और क्यों नहीं कर पाया ये भी आपको पता ही है। मानेसर में मैं ऑन कर लिया था, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट किया सेक्टर 7 पे रामधर्म कांटा पे, तो उसी के दौरान ही मेरे पास कॉल आ गई थी कि चलो एक चेक रेडी है, वो चेक ले आओ, और उस चेक लेने के तुरंत बाद ही एक पार्सल भी रेडी है, तो वो पार्सल भी ले आओ। यार मैं नहीं, अगर मैं मानेसर में नहीं होता तो वो पार्सल कोई और लेके जाता, लेकिन इसे बोलते हैं किस्मत। तो अपनी थोड़ी सी अच्छी है काफ़ी सारे मामलों में, और कहीं कहीं ऐसी है। यार आपने क्लिप में देखा होगा कि जब मैं वहाँ कुछखेड़ा में था, तो एक जगह पानी पानी भरा हुआ था बहुत सारा,
अब ऐसे सिचुएशन में यार मैं क्या करता, थोड़ी देर मैंने वेट किया था, मैंने सोचा कि मेरे आगे कोई बंदा जाएगा ना तो उसके पीछे पीछे निकलेंगे, कोई लोकल बंदा जाएगा तो उसके पीछे पीछे निकलेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया रहता है कहाँ पे गड्ढे हैं कहाँ पे गड्ढे नहीं है। तो इसलिए मैंने बाइकों का वेट किया और उसके बाद जब एक टैक्सी निकली फिर उसके पीछे पीछे निकला उस पानी में। तो कभी ऐसे फंस जाओ तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। तो बात कर लेते हैं किलोमीटर्स की। तो टोटल जो किलोमीटर मेरे आज रन हुए ना बाइक पे वो हुए हैं 170 किलोमीटर के आसपास। 170 किलोमीटर यार बहुत बढ़िया रहा। जो भी था, जल्दी जल्दी से जाना, कहीं पे रुकना दुकना नहीं। मानेसर में थोड़ा सा 25-30 मिनट के आसपास रुका हूँगा, फिर सीधा घर। और इसका जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो जैसे आउटर दिल्ली की जो ऑर्डर होता है ना उसमें बैक टू जहाँ तक हमारा पोर्टर की लिमिट जाती है वहाँ तक का इंक्लूडेड रहता है पैसा। तो इसके जो मुझे पार्सल के जो पैसे मिले ना कुशखेड़ा वाले पार्सल के, इसके मुझे मिले 1500 रुपये, प्लस गुड़गांव वाला जो मैंने ऑर्डर डिलीवर किया था उसकी पेमेंट वहीं से हुई थी तो उसके मिले 300 रुपये। 15 और 16 17 1800 के बाद जब मानेसर में मैं ये दोनों चीज़ें पिक करी, सेक्टर 7 से चेक कलेक्ट किया और सेक्टर 3 से मैंने वो पार्सल लिया, तो इन दोनों का मिला के मुझे मिला 500 रुपये। तो ये मेरे को टोटल पड़ गया है 2300 रुपये का दिन। और टाइम भी कितना लगा यार, मैं 4 साढ़े 4 के आसपास बिल्कुल फ्री हो गया था और सुबह निकला था 9 बजे का। 9 बजे तो 9 से 6 7 घंटे में 2300 रुपये का काम कर लिया। तो ऐसे ही डिलीवरीज का यार मैं वेट करता रहता हूँ। अभी तो यार एक एक एरिया इनका और है, बस बावल का, वहाँ पे भी हो सकता है एक आध दिन में जाना पड़े तो वहाँ भी देखेंगे जाएंगे। और वो बावल पड़ता है इस कुशखेड़ा से भी करीब करीब 20 किलोमीटर आगे। और इसका रेंट इतना ज़्यादा मिलने का, इसका भाड़ा इतना ज़्यादा मिलने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि पोर्टर पे तो बाइक वहाँ तक जाती नहीं है कुशखेड़ा के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग जो होती है ना वो 3 व्हीलर की होती है, वो 2800 रुपये से होती है इसीलिए। और जैसे अगर मैं बावल भी जाऊँगा तो बावल का भी ऐसा होगा, यहाँ से बावल तक का और बावल से मानेसर तक का किराया मेरा इंक्लूडेड रहेगा। फिर मानेसर से मेरी गारंटी रहती है, मतलब ये मानेसर से मेरा वो रहता है कि वहाँ से कोई ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसकी हेडेक हमारी होती है। बट विद इन दी लिमिट ऑफ द पोर्टर तो ये हमें पूरा का पूरा रेंट मुझे मिल जाता है। ऑफलाइन होने का ये ही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये तो था आज का वीडियो। तो जो भाई इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए बाकी के वीडियोस। मेरे पुराने वीडियोस भी हैं बावल और कुशखेड़ा के, अगर वो देखने हो तो आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं, पूरा उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।